आज का एक टॉपिक एक बच्चे के सवाल से जुड़ा हुआ है। दुआ और बद्दुआ क्या वास्तव में असर करती हैं या केवल एक धारणा है जिसका कोई आधार नहीं है। दुआ एक उर्दू का शब्द है और बद्दुआ भी एक उर्दू का शब्द, जिसको अपन सामान्य भाषा में हिंदी में कह सकते हैं। दुआ को वरदान कह दें, आशीर्वाद कह दें, और बद्दुआ को अपन अभिशाप कह दें। क्या वास्तव में दुआ और बद्दुआ को मनोविज्ञान में क्या माना गया, इसी संदर्भ में पूरी चर्चा कर रहा हूं। दो चीजें हैं। आपका अवचेतन मन सबसे शक्तिशाली होता है। अनकॉन्शियस माइंड में यदि कोई विचार बैठ जाता है तो विचार बैठता नहीं है, वो विचार धीरे धीरे पूरी सृष्टि में फैलने लग जाता है। तो सबसे बड़ा जो गेम है वो अनकॉन्शियस माइंड का है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा, पॉजिटिवली कहा कि तुम जिंदगी में खूब उन्नति करोगे, बड़े दिल से कहा उसने। अब उस विचार के बारे में तुमने सोचना शुरू किया कि यार मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, मैं लग जाऊंगा। आपने उसको जितना गहराई तक सोचा, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन उस विचार को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद उस विचार को क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। यदि तुमने उस विचार पे संदेह नहीं किया, जहां संदेह आ गया वो विचार जो है वो क्रियाशील नहीं होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कई बार होता है कि आप ट्रैफिक पे हैं और किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे खाने को कुछ दीजिए। आपने 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए और उसने कहा बेटा तुम्हें जिंदगी में सब खुशियां मिले। क्या वो असर करेगा? नहीं करेगा। वो उसने स्वार्थवश तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में वो एक शब्द बोला है, वो शब्द वो पूरे दिन पता नहीं कितने लोगों को बोलता है, वो असर नहीं करेगा। एक व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है और बहुत प्यासा है, तुम खुद उतर के गए और तुमने उसकी सहायता की, तुमने उसे कुछ खाना खिलाया। वो व्यक्ति पूरे दिन तुम्हारे बारे में अंतरात्मा से सोचेगा। उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा से जो विचार तुम्हारे लिए एक ऊर्जा निकल रही है वो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करेगी। यानी ये दो ऊर्जा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव ऊर्जा जो है उसको आप दुआ कह दें और नेगेटिव जो ऊर्जा है उसको आप क्या कह दें? बद्दुआ कह दें। क्या सर बद्दुआएं असर करती हैं, दुआएं असर करती हैं? कई बच्चों को लगता है कि सर जैसे किन्नर होते हैं, कहा जाता है कि वो जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। नहीं, किन्नर ने यदि स्वार्थवश कोई बात बोली है तो वो सच नहीं होगी। वो ट्रेन में आप जा रहे हैं, ट्रेन में आपसे कुछ मांगा, आपने मान लो कि 50 रुपए दिए, उसने कहा नहीं मुझे 11,000 रुपए चाहिए, और तुम कहते हो नहीं मैं नहीं दे सकता, और वो बद्दुआ देके तुम्हें चला जाता है। क्या उसकी वो बद्दुआ सच होगी? कभी नहीं होगी। यदि तुमने उसकी बद्दुआ को ग्रहण कर लिया, तुम्हारे दिल दिमाग में वो बात बैठ गई कि मुझे उस दिन उस व्यक्ति ने कहा था तुम्हारी जोड़ी टूट जाएगी, तुमने लाइफ में ये हो जाएगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस विचार को क्रियान्वित करना शुरू कर देगा। उस किन्नर के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तुमने यदि ग्रहण कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में वो अभिशाप बन के जरूर आएगा। और हमें लगने लग जाता है शायद उसकी बात सही होगी। उसकी बात सही नहीं हुई, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड ने उस बात को सही सिद्ध कर दिया। जब कोई इंसान चाह के स्वार्थवश तुम्हें बद्दुआ देता है तो उस विचार को ग्रहण मत कीजिए। अनकॉन्शियस माइंड में उसको सोचिए मत। यदि सोचने लग गए तो वो सिद्ध नहीं कर रहा है, तुम्हारा अचेतन मन उसको सही रूप से सिद्ध कर देगा कि तुम्हारी लाइफ में बुरी बुरी घटनाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए कभी भी गलत चीजों को ग्रहण मत कीजिए, सही चीज को ग्रहण कीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, उसने स्वार्थवश दिया, आपने उसके पैर छुए, लेकिन उसने आशीर्वाद दिया और तुमने सोचा कि यार कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे लिए कहा कि तुम्हारे बहुत जल्दी राजयोग हैं, तुम नौकरी लग जाओगे। यदि तुमने उस विचार को अचेतन मन में ले जाकर और बार बार सोचना शुरू किया तो वो अचेतन मन उस विचार को फैलाना शुरू कर देगा और अपने आप वो चीजें सिद्ध होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? आपका अवचेतन मन सबसे शक्तिशाली है। दुआ और बद्दुआ का असर तभी होता है जब आप उसे लेते हैं। नंबर 2 पे, कब दुआ और बद्दुआ वास्तव में जब आप ले नहीं रहे हैं फिर भी असर कर सकती है। इसके पीछे देखिएगा क्या कहानी है। कोई आदमी दुखी है और आपने उसका इतना शोषण किया है कि वो आदमी बोलने से ज्यादा पूरे दिन अंतरात्मा से आपके बारे में सोच रहा है कि उसने मुझे बहुत दर्द दिया है। वो निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी में वो बद्दुआ असर करेगी, चाहे तुमने ग्रहण की हो चाहे ग्रहण नहीं की हो। किसी की आत्मा से निकली बद्दुआ
अंतरात्मा से निकली बद्दुआ। तुमने किसी के साथ वादा किया था कि मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, और वो वास्तव में उसने कुछ गलत नहीं किया और तुमने गलत किया। अब वो इंसान पूरे दिन रो रहा है बैठ बैठ के और तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसके अंतर्मन से यदि तुम्हारे लिए नकारात्मक विचार निकल रहे हैं तो धीरे धीरे साल, 2 साल, 5 साल कभी भी होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना सिद्ध होंगी, क्योंकि वास्तव में बिना उसकी गलती हुए तुमने उसके साथ गलत किया है। समझ रहे हैं? ये सब चीजें सिद्ध हो रही हैं क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोच रहा है कि वो विचार सृष्टि में फैलेगा। तो हमें ऐसा क्यों करना? इसके साथ इतना बुरा क्यों करना? कोई स्वार्थ वश से कई बार होता है। कुछ बच्चे मुझसे कह देते हैं कि सर हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसने मेरे बारे में गलत बोला। कुछ नहीं होने वाला। आपके रिश्तेदार ने आपके लिए गलत बोला क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। आपकी सास ने आपके लिए गलत बोला, ठीक है, आपके ससुर ने आपके लिए गलत बोला, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए गलत बोला, तो वो चीजें चरितार्थ नहीं होने वाली हैं। हाँ, वो तभी होंगी जब तुम उस विचार को गहराई में बैठा लोगे कि सर मेरे बारे में कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो चीजें क्रियान्वित होना शुरू हो जाती हैं। तो दुआ और बद्दुआ का मनोविज्ञान यही है कि कभी भी गरीब का मतलब यूं नहीं है कि कोई फुटपाथ पे व्यक्ति कुछ मांग रहा था और आपने नहीं दिया, उसकी बद्दुआएं असर करेंगी, कहीं असर नहीं करेंगी, क्योंकि वो मेहनत करके खा सकता है। वो गलत तरीके से पूरे दिन लोगों के सामने भिक्षावर्ती कर रहा है। कोई घर पे आपके साधु आया, उस साधु ने आपको बेवकूफ बनाया कि ये दे दो, मंदिर के नाम पे दे दो, वो दे दो, और वो आपसे हड़पने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको निकाल दिया। धक्के देके भी नहीं निकालना चाहिए, फिर भी मान लीजिए आपने उसको कुछ कह दिया कि आप मेहनत क्यों नहीं करते हो, और उसने आपको 2-4 गंदी गंदी बातें बोल दी। क्या वो असर करेंगी? कभी असर नहीं करेंगी। हाँ, तुमने उसको ग्रहण किया है तो असर करेंगी। तो इस बात से कभी मत डरिए। हमारे एक दोस्त हैं, किन्नर ने उनके घर पे आके एक जबरदस्ती मांग रखी और उन्होंने इतने सारे पैसे देने पड़े पूरे दबाव में कि घर वालों ने कहा कि बच्चे के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अनावश्यक मांग उन्होंने की और वो एक दबावश देना पड़ा। ये मूर्खता है। वहां उस किन्नर की कोई बद्दुआ और दुआ असर नहीं करेगी, क्योंकि वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा है। तो कभी भी लाइफ में डरिए मत इन चीजों से। ये चीजें तभी क्रियान्वित होती हैं जब वास्तव में आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है और आप उसको छोड़ के चले गए हैं। अन्यथा आप पे बद्दुआ का कोई असर नहीं होगा। मन में कभी भी संदेह पैदा मत कीजिएगा। मस्त रहिएगा। जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छी अच्छी चीजों को अपने अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाना है। फिर किसी की दी गई अभिशाप, किसी की दी गई बद्दुआ तुम्हारे जीवन में कोई गलत चीजें नहीं लाएंगी। ये केवल और केवल एक अंधविश्वास है। हाँ, यदि आप अच्छे लोगों की मदद कर रहे हैं, बदले में आप कोई परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी दुआएं आपकी जिंदगी को अपने आप आगे बढ़ा देती हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की है। तो वो चीजें तुम्हारे पास लौट के आएंगी। यानी जो चीज तुम देते हो वही चीज तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट के आती है। तो दुआ और बद्दुआ केवल 2 ऊर्जा हैं जो काम तो करेंगी, लेकिन वो तभी करेंगी जब आपका अनकॉन्शियस माइंड किस रूप में उसको लेता है। तो कई बच्चों का ये सवाल था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इसके चक्रव्यूह से आप बाहर निकलेंगे और गलत संदेह अपनी जिंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में किसी की गलत कहे गए बातों से अपनी लाइफ में कोई नकारात्मकता मत लाइएगा। कुछ नहीं होता है, बस मन में एक शक्तिशाली विचार के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।